दोस्तों, आज कोरोना के इस दौर में बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने में बहुत मुश्किल आ रही है और बाहरी रूप से बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय हम अगर घरेलू कुछ उपाय करके ऑक्सीजन अपने शरीर के लेवल को बढ़ाने में कुछ हम अपनी स्वयं की हेल्प कर पाए तो ये आज के समय में बहुत बड़ी एक रामबाण औषधि की तरह होगा। तो इसके लिए दो चार चीजें मैं आपको आज बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम अपने शरीर में वायु तत्व के सेवन को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन सुबह केवल 10 मिनट प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। प्राणायाम का अभ्यास करते समय हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा कमर, पीठ और गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम इसके लिए बहुत लाभदायक है। उसके लिए हमें केवल राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को लेना है और अंदर थोड़ी देर श्वास को रोककर बाईं तरफ से श्वास को बाहर निकालना है। इसी तरह से बाईं तरफ से श्वास को लेकर थोड़ी देर अंदर रोकेंगे और उसके बाद दाईं तरफ से श्वास को पूरी तरह से बाहर निकालेंगे। ये 10 मिनट का प्राणायाम आपके शरीर में एक औषधि की तरह काम करेगा और आपके फेफड़ों में आई हुई तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो चेस्ट में कंजेशन है और लगातार आपको ब्रीदिंग संबंधी समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए बहुत कारगर है। इसी तरह से जो दूसरा उपाय है कि हम एक दिन में कम से कम 5 से 7 बार गुनगुना पानी का प्रयोग करें और थोड़ी थोड़ी देर में हम गुनगुना पानी जब सेवन करते हैं तो हमारी जो अंदर जाने वाली नलियां हैं, जो हमारी श्वास नली है, जो हमारा फूड पाइप है, वो सब क्लींजिंग होता रहता है और हमें श्वास लेने में और गले में किसी भी प्रकार की जो खरखराहट महसूस होती है, गर्म पानी एक औषधि की तरह उसमें काम करता है। हम चाहें तो उसमें थोड़ा सा शहद का सेवन कर सकते हैं। 1 चम्मच शुद्ध शहद उस गुनगुने पानी में डालकर अगर हम प्रयोग करेंगे तो उससे हमें एनर्जी भी मिलेगी और हमें इससे लाभ मिलेगा। तीसरी बात, इस ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए हम अगर दिन में 1 से 2 बार चेहरे पर, गले पर स्टीम लेना शुरू कर दें तो ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। और स्टीम लेने के लिए बाजार में आसानी से स्टीमर मिल जाते हैं और यदि आपको स्टीमर उपलब्ध किसी वजह से नहीं होता है तो आप अपने घर में एक भगोना लीजिए, उसमें पानी को अच्छी तरह से बॉईल करिए और उस बॉईल करते समय पानी में आप चाहें तो तुलसी के पत्ते थोड़े से डाल सकते हैं या आपके आसपास में अगर यूकेलिप्टस के प्लांट्स हैं, पौधे हैं या यूकेलिप्टस का ऑयल आपको बाजार में मिल जाता है तो उसकी केवल 2 ड्रॉप्स डालकर आप उसको इनहेल करेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। सुबह शाम अपने चेहरे पर थोड़ी सी स्टीम लगाने से आपको ब्रीदिंग में इमीडिएट फायदा मिलना शुरू होता है। ये एक बहुत ही प्रभावशाली घरेलू उपचार है, इसका प्रयोग सभी लोग आराम से कर सकते हैं। और सबसे आवश्यक बात कि हम सोने से पहले एक प्रयोग सभी लोग अगर करें तो इससे आपको गले में और खासकर जो आजकल ये प्रॉब्लम सीधे हमारे लंग्स में जा रही है और उसके बाद ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रही है, ऐसी स्थिति में हम सोते समय गर्म पानी में चुटकी भर शुद्ध हल्दी और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर अगर गरारे करके सोएं तो आप देखेंगे कि आप सुबह जब उठेंगे तो आपका ये जो पूरा रीजन है, जो हमारा चेस्ट एरिया है, ये आपका क्लीन मिलेगा और आपको श्वास में जो लगातार भारीपन आ रहा है ऑक्सीजन का लेवल घटने की वजह से, उसमें आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, एक घरेलू उपाय मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जिन लोगों को चेस्ट में कंजेशन लगता है या श्वास में किसी प्रकार की समस्या लगती है तो वो एक आपके जनरली घरों में गर्म पानी की थैली होती है जिसको हम हॉट वाटर बैग कहते हैं, उसमें गर्म पानी भर के आप चेस्ट की 10 मिनट आगे की तरफ और 10 मिनट पीछे की तरफ सिकाई जरूर करते रहिए। इससे आपकी जो ब्रोंकस कैपिलरीज हैं वो खुली रहेंगी और श्वास के आवागमन में आ रही जितनी भी दिक्कतें हैं उसमें आपको राहत मिलेगी। और जो लोग जलनेती करना जानते हैं, जलनेती प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत एक षटकर्म का बहुत अच्छा साधन है। उसके लिए एक लोटे में पानी भर के और उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी रहेगा और नमक रहेगा, उसको हम अगर अपने इस नॉस्ट्रिल में लगा के दूसरी तरफ से पानी निकालते हैं, इसी तरह से हम बाईं तरफ से उस नली को लगाकर दूसरी तरफ से पानी निकालते हैं तो ये आपके पैसेज को क्लीन करने में बहुत काम करता है। तो आप इसको सीख सकते हैं और जलनेती का प्रयोग लगातार करने से हमारे श्वास के आवागमन में आई हुई रुकावटें दूर हो जाती हैं। तो ये बहुत साधारण से प्रयोग हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम जब ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमारा जो आहार है वो बहुत ही सात्विक रहना चाहिए। जो लोग इस प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं, मैं उनको हिदायत देना चाहूंगा कि वो अपना भोजन बहुत ही हल्का, सुपाच्य और सात्विक कर लें। उसमें वो मूंग की दाल का प्रयोग कर सकते हैं, लौकी, तोरई और टिंडा जैसी हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं और अन्न का प्रयोग कम करके उबली सब्जियां
और फलों का सेवन जितना आप करेंगे और जितना आप आराम करेंगे, इसके लिए आप बहुत फायदा इससे आप ले सकते हैं। और सबसे आवश्यक बात है कि ऑक्सीजन का लेवल हमारा घटता है हमारे स्ट्रेस की वजह से। जो लोग स्ट्रेस में होते हैं उनका शरीर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी लगातार आती है। तो ऐसे समय में हमें स्ट्रेस लेवल को घटाने का उपाय करना चाहिए और उसके लिए ध्यान सबसे एक आवश्यक चीज है। और हम कुछ अपनी हिंदू संस्कृति के मंत्रोच्चारण का प्रयोग कर सकते हैं, हम ओमकार चैंटिंग का प्रयोग कर सकते हैं और प्रतिदिन सुबह शाम कुछ अच्छे मंत्रों को सुनकर हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस को ग्रहण कर सकते हैं और अपने मन की शक्ति का विकास कर सकते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से हम अपने शरीर को तो स्वस्थ रखते ही रखते हैं, इसके साथ साथ इसका प्रभाव सबसे ज्यादा हमारा मन पर होता है, क्योंकि हमारा मानना है कि सबसे पहले बीमारियां हमारे मन में आती हैं, उसके बाद हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। और जिस व्यक्ति का मन मजबूत है, जिस व्यक्ति के शरीर में स्ट्रेस जैसी समस्याएं नहीं है, वो व्यक्ति निरंतर चिरायु रहकर स्वस्थ रह सकता है। तो इसके लिए आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास इसके लिए कर सकते हैं। और विशेष रूप से जो आज हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की, उसके लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। मन को शांत और शिथिल करने के लिए कुछ समय आंख बंद करके एकांत में बैठकर हम डीप ब्रीदिंग करें, शवासन का प्रयोग करें, योग निद्रा का अभ्यास करें, ओम का उच्चारण करें। इस प्रकार से हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और जब मानसिक स्वास्थ्य आपके पास होगा तो ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिकली आपके शरीर में बढ़ेगा। और ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर के प्रत्येक छोटी छोटी सेल्स को ऊर्जा देने का काम करती है। और ऑक्सीजन ही एक ऐसा साधन है जो हमारे शरीर के प्रत्येक तंत्र को प्रभावशाली, नियमित बनाती रहती है। तो ये सारे उपाय जो आज हमने आपको बढ़ाने के बताए हैं, ऑक्सीजन को लेवल को बढ़ाने के बताए हैं, उसको आप अपनाइए और स्वस्थ रहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार।